जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम NTPC CBT 2 जो एग्जाम होने वाला है और ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है, इसके लिए जो मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए वे सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम सबसे पहले सरल चैप्टर अर्थात वर्गमूल और वर्गमूल से संबंधित और घनमूल से संबंधित जो वर्गमूल से संबंधित चैप्टर है इसको लेके आए हैं। इनके सभी क्वेश्चन जो 200 प्लस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने अभी 10 ही क्वेश्चन रखे हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन की जो वीडियो में है क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। उस प्रकार से क्वेश्चन को हम 30 तक लेके जाएंगे कि हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन हो तो जल्द से जल्द ये चैप्टर खत्म हो जाए। डेली हम सोच रहे हैं कि जल्द से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। देख सकते हो यहाँ पर जो ये एग्जाम में कब पूछा गया है, तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 10 दिसंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय न खराब करते हुए। ये रहा आपका पहला प्रश्न, देख सकते हो पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि आपको बताना है कि 16,129 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए इसकी ट्रिक है, आपको हर क्वेश्चन ट्रिक से ही कराया जाएगा, ठीक है। 16,129 का वर्गमूल क्या है, तो आपको सबसे पहले देखना है लास्ट वाला डिजिट लेना है। लास्ट वाला डिजिट क्या दिया हुआ है 9। तो 9 किस किस के वर्ग में आता है, देखना है किस किस के वर्ग में आता है। तो 9 जो है वो 3 और 7 के स्क्वायर में आता है। तो देख सकते हो 3 और 7 लिख लिए हैं। इसके बाद लास्ट से एक संख्या ले लिए थे, उसके बाद एक संख्या को काटना है, ये हर संख्या में लागू होगा। और ये देखना है कि ये किससे छोटा वर्ग है, मतलब ये संख्या आप देख सकते हो 169 से छोटा है। 169 क्या है, 13 का वर्ग है। तो 13 का वर्ग 169 है, मतलब कि इससे छोटा लेना है, इससे छोटा अंक लेना है। 169 से छोटा है तो छोटा अंक लेना है 13 से। 13 से छोटा क्या है, 12 है। तो हमने ये 12 लिख लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में 123 तो है नहीं, 127 है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 127 होगा। तो आप 127 का वर्ग भी करके देख सकते हो, 16,129 आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 26 अक्टूबर का है। ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें पूछा है एक टोकरी में 45 फल है। कितने, एक टोकरी में 45 फल है। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। ऐसे करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। तो शहर के मंदिरों की संख्या कितनी है। तो देख सकते हो वहां कितने, मतलब कि इसमें कितने, एक टोकरी में कितने फल है, 45 फल है, ठीक है। उसे कितने फलों की आवश्यकता होती है, तो कितनी टोकरी की आवश्यकता होती है, 5 टोकरी की। तो 5 टोकरी की उसको आवश्यकता होती है। यदि एक में 45 है तो 5 टोकरी में कितने फल होंगे, टोटल 225 फल होंगे। टोटल कितने फल होंगे, 225 फल होंगे। और वहां बोल रहा है कि जितने मंदिर है उतने ही वहां फल चढ़ाता है। माना कि गांव या शहर में जो बोला है उसमें मंदिरों की संख्या कितनी है, 1 से 1 मंदिर है और चढ़ाता भी कितने हैं, 1 से और चढ़ाता है। तो ये कितना होगा, 1 से चढ़ाता है। तो टोटल इनका गुणा करेंगे तो उससे निकल ही आएगा कि 1 से मंदिर है और 1 से फल चढ़ाता है, बराबर ही चढ़ा रहा है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो देख सकते हो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। किसके बराबर हो गया, 1 के स्क्वायर, क्योंकि हमें 45 फल वाली 5 टोकरी लग रही है, जो कि टोटल कितना हो गया, 1 स्क्वायर के बराबर हो गया। तो 1 से बराबर कितना निकला है हमारे पास, 15 निकला है। ये 15 का स्क्वायर है, तो ये कितना निकल आया है, 15 निकल आया है। तो शहर में मंदिरों की संख्या कितनी हो गई है, 15 हो गई है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हम ऐसे ही आपको टोटल हर क्वेश्चन करवाएंगे, जितने भी चैप्टर है टफ से टफ क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे। बस आप हमारे चैनल पे बन जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से टॉपिक वाइज वीडियो भी अब हमारे चैनल पे अपलोड की जा रही है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे सभी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो देख सकते हो इसमें बोला है कोई व्यक्ति, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, ये रहा आपके लिए। देखिए बोला है कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी।
तो देख सकते हो इसमें भी यही बोला है जैसे मंदिरों वाला था, यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब पौधों की जो संख्या है, पौधों की संख्या हमने माना कि कितनी है, 1 से। पौधों की संख्या कितनी मान ली है, 1 से, और पंक्तियों की संख्या भी उतनी है, बराबर ही है। तो देखिए पंक्तियों की संख्या जब बराबर है तो टोटल इनका गुणा करने पर हमें ये प्राप्त होगा, जो दिया हुआ है टोटल ये प्राप्त होगा ना, 22,801 पौधे, एक पंक्ति में इतने पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल दिया हुआ है तो ये इसके बराबर होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर कि ये किसका वर्गमूल है, यही बताना था नॉर्मल सा, तो ये इसका वर्गमूल है। तो अभी हमने आपको ट्रिक बताई, तो उसी ट्रिक से हम इसे भी हल करके बताएंगे। तो देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है 22,801, तो ये देखना है लास्ट वाला डिजिट कि किस किसके स्क्वायर में आता है। तो लास्ट वाला जो डिजिट है वहां एक तो स्वयं 1 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, और आता है 9 के स्क्वायर में, ठीक है। लास्ट अंक इसका क्या होगा, जैसे कि ये 9 का लास्ट अंक क्या होगा, 81, जो कि लास्ट अंक ये होता है इसका 1 आता है। ऐसे ही 1 के स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसका लास्ट अंक भी वही आता है और इसमें भी 1 ही आता है, ठीक है, यही बताना था। तो आप देख सकते हो इसके टेबल में आता है, तो 9 और 1 लिख लिया हमने, और अगर इसे काट देंगे लास्ट से 1 काट देते हैं, 1 छोड़ के एक संख्या काट देते हैं। अब देखना है कि ये किसके वर्ग से छोटा है। तो देख सकते हो 15 के वर्ग से तो ये बड़ा है, क्योंकि 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, ये इससे क्या है, बड़ा है। तो ये कितना हो गया, 228 है, ये किससे बड़ा छोटा है, तो ये हम लिख सकते हैं 15 इसको, क्योंकि ये 16 से छोटा है, 16 के वर्ग से छोटा है। 16 का वर्ग कितना होता है, 256, तो हम इससे छोटी संख्या लेंगे क्योंकि इससे छोटा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम 15 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इन दोनों में से देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 151 जो कि राइट आंसर होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 151, और 151 इसका राइट आंसर होगा। तो कभी भी वर्गमूल निकालने की ये ट्रिक होती है, तो आपको जैसे कि इसका ट्रिक निकालना है तो आपको सीधा सिंपल क्या करना होता है, लास्ट का जो देखना है कि 1 किसके वर्ग में आता है। तो 1 का जो इकाई अंक होता है वो किसके 1 में आता है और 9 में आता है, और लास्ट से 1 अंक छोड़ के इसे काट देते हैं, और ये देख लेना है कि ये किसके स्क्वायर से कम है। तो ये 16 के स्क्वायर से कम है, अर्थात 15 का स्क्वायर यहाँ पे 15 लिखेंगे, तो 16 के स्क्वायर से कम है तो यहाँ 15 लिखेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, 151 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देख सकते हो आरआरबी बेंगलोर के टीसी और सीसी के मुख्य परीक्षा में 2010 में, और आरआरबी दिल्ली ग्रुप डी एग्जाम 2006 में पूछे गए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर है वे सभी पूछे हुए क्वेश्चन ही हम लेंगे। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 17 दिसंबर की सेकेंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पूछा है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन 13,456 का वर्गमूल है। तो आपको फिर से इसी में वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 13,456 का यदि वर्गमूल निकाले तो क्या होगा, हम इसको लेंगे कितना, 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो एक तो स्वयं 6 के स्क्वायर में आता है और 4 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, 6 और 4 के स्क्वायर में आता है। हम लास्ट से एक डिजिट छोड़ के अंकों को काट देते हैं। अब देखना है ये किसके वर्ग से कम है। तो आप देख सकते हो कि जो 100 ये किसके वर्ग से कम हो सकता है, तो आपको पता है कि 121 11 का होता है और 144 12 का होता है। तो ये 12 से कम है, अर्थात हम 12 से कम वाला अंक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। तो इन दोनों में हम 11 लिखेंगे। तो देखिए आपकी बार तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, तो ये देखना है कि आपको इन दोनों डिजिट के बीच में जो होता है, या तो आप दोनों को अलग अलग घेर सकते हो, या तो आपको सिंपल एक ही चीज घेरना होगा, ओनली 115 का वर्ग कर लीजिए। 115 के वर्ग करने से क्या होगा, जैसे कि हम बताते हैं 115 का यदि वर्ग करते हैं तो हम 115 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका खोलेंगे जो सूत्र होता है, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 15 का क्या होगा, 225 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 15 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, इसका वर्ग करने के लिए। तो आप डायरेक्ट या तो 115 ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा जल्दी पड़ता है, जैसे सूत्र से ना कर पाओ तो जैसे
पचाम 25, हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5, वैसे 15, 115 लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ 1 लिखा है, ठीक है, ये गलत। और इसको लिखेंगे फिर से 115, और ये 5 की 5, 7 5 12, और हासिल का कितना हो गया 1 हो गया, और ये कितना हो गया टोटल 12, हासिल का 1 3 और 1, तो ये कितना आया है 13,225 आया है। तो 13,225 क्या है, इस संख्या से छोटा है, 13,225 इस संख्या से छोटा है, अर्थात 15 का वर्ग कितना निकला है 13,225, 13,225 है। तो 16 का इससे ज्यादा होगा जो कि आपको दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 116, इसका राइट आंसर होगा। यदि इससे कम होता तो 14 का होता, परंतु हमारे पास संख्या इससे ज्यादा की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 116 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। तो इसमें आपको बताना है 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें आपको वर्गमूल ही बताना है। तो देख सकते हो कौन सी संख्या इसका वर्गमूल है, तो फटाफट हम वर्गमूल निकालने की अब तो आप सीख ही गए होंगे ट्रिक कि सीधे आपको संख्या लिखना है और ये देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट जो है इसका 1 है, और 1 किसके स्क्वायर में लास्ट में आता है, तो देखिए 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है लास्ट में। बाकी हम इस संख्या को काट देंगे और देखेंगे कि 357 किससे छोटा है, तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 361 होता है, और ये उससे छोटा है, मतलब कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं। तो हम 18 को इस तरह लिखेंगे, और 18 देखिए ये कोई सा अंक आपको मिल रहा हो तो बताइए। तो देख सकते हो 181 नहीं है, अर्थात 189 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 189 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ भी देखिए 6 दिसंबर 2018 की सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आप थोड़ा सा बड़ा आ चुके हैं क्वेश्चन, तो इनके वर्गमूल निकालना है। धीरे धीरे लेवल इनका बढ़ते जाएगा और हम लेवल के हिसाब से आपको समझाते भी जाएंगे और हर क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था हमारे पास फाइंड 324 इंटू 0.081 इंटू 4.624, ये है ऊपर वाला। और अगर नीचे वाला देखा जाए तो दिया हुआ है 1.625 इंटू 0.202 क्या है 0289 इंटू 72.9 और इंटू में 64 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। तो अब इसको हमको करना है, तो देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट के पहले लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 के लगा है। नीचे भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 पॉइंट से 9 पॉइंट हमारे पूर्णतः कट जाएंगे, ठीक है। तो हम संख्या को वैसे की वैसे ही लिख लेंगे जैसे नॉर्मल लिखते हैं, जैसे 324 इंटू 81 इंटू ये रहा 46 24, ठीक है। नीचे लिखेंगे क्या 15,625 इंटू 289 गुणा 729 गुणा 64, ठीक है, ये लिख लिए हैं। अब इसको हम हल करेंगे, तो देखिए 324 किसका वर्ग है 18 का वर्ग है, और 81 किसका है 9 का है, और 46 24 किसका वर्ग है, तो ये है 68 का वर्ग। अभी हमने आपको वर्ग से वर्गमूल निकालना सिखाया है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं ट्रिक के अनुसार। तो ये किसके अंक में आता है लास्ट के, तो ये आता है 4 जो होते हैं 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। हम इस वाली संख्या को काट देते हैं हर बार, और देखिए ये किसके स्क्वायर से छोटा है 7 के स्क्वायर से छोटा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7 से छोटा अंक 6 से लिख सकते हैं। अब देखिए ये किसकी संख्या के पास होगा, तो देखिए 45 को हम सीधे वर्ग करेंगे, तो अगर 5 वाली अगर कोई भी संख्या आती है उसका वर्ग करने के लिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि 5 वाली कोई अंक हो तो उसका ट्रिक क्या होगा। आपको सीधे 5 का वर्ग लिखना है कितना 25, और जो संख्या है जैसे 4 है तो उससे अगली संख्या का इन दोनों का इंटू कर देना है, तो अगली संख्या क्या होगी 4 के बाद आएगी 5, ऐसे ही हर संख्या में करना है। तो 4 पंजे 20, तो देख सकते हो ये लिख दिया हमने, ठीक है 4 पंजे 20। तो अब अगर देखा जाए तो हमको क्या चाहिए थे 6 चाहिए था, यहाँ गलती से 4 लिखा गया 6 चाहिए था 65 का वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए यहाँ 62 था,
यहाँ पर 65 का अगर निकालेंगे वर्ग, तो 65 का वर्ग करने के लिए हम इस 5 का पहले वर्ग कर देंगे और 6 के बाद जो संख्या आती है 6, जैसे 6 लिखे और गुणा करेंगे अगली संख्या 7 का, तो 6 7 कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, 6 7 कितना हो गया, तो 42 25 किसका वर्ग है 65 का है, और ये इससे ज्यादा है अर्थात ये किसका होगा 68 का वर्ग होगा। तो हमने यहाँ 68 लिख दिया। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, तो नीचे कितना हो गया 15 625, तो यहाँ पर 15 625 सभी को पता होता है कि 125 का वर्ग होता है, ये 5 की घात 6 होता है, और 289 देखा जाए तो 17 का होता है, और 729 कितने का होता है 729 होता है 29 का। ठीक है, 729 होता है आपका जो है वो 29 का ही होता है। ठीक है, कितने का होता है 29 का इंटू 8। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 729 27 का वर्ग होता है। ठीक है, किसका होता है 27 का वर्ग होता है, ये रहा 27। ठीक है, 729 किसका होता है 27 का होता है, 23 का 529 होता है। अगर अब इसे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर काटा जाए तो 9 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा, 17 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा। और कोई चीज काट सकते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 3 बार, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, इस 4 से इस 4 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा 3/125 बटा है। तो ये तो हमने आपको सॉल्व करवा दिया, तो हम इसे रफ कर लेते हैं। 3/25 हमारे पास क्या बचा हुआ है, आपके पास 3/125 बचा हुआ है। तो अब इसका आंसर डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। ये देखिए 3/125, तो 3/125 को हमको दशमलव फॉर्म में लाना है, तो 3/125 को दशमलव फॉर्म में लाने के लिए देखिए हम इसको लाएंगे, तो इसको हमको 0 0 बनाना है, तो इसमें किसका इंटू करें, तो 8 का इंटू नीचे कर देते हैं क्योंकि 1000 हो जाएगा, ऊपर भी 8 का इंटू कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो गया 8 तेरी 24 हो गया, और बटे में कितना हो गया 1000 हो गया, कितना हो गया 1000 हो गया। तो अब देखिए ये कितने अंक के आगे लग जाएगा 3 0 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 3 पॉइंट के आगे लगेगा तो 1 0 और आगे लग जाएगा, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हो इसमें निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। तो परिमेय का मतलब होता है, जैसे कि परिमेय का मतलब होता है उस संख्या पर करने लगना। तो कोई भी संख्या आपका जो परिमेय का मतलब होता है नॉर्मल अपने नंबर में आना चाहिए, नॉर्मल नंबर में निकलना चाहिए, कोई संख्या ऐसी पॉइंट में नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, पॉइंट में कोई भी संख्या नहीं निकलना चाहिए, डायरेक्ट नंबर में आने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, और जो अपरिमेय होती है वह पॉइंट में आती है। ठीक है, जो करनी से बाहर ना निकल पाए, जो करनी से बाहर ना निकल पाए डायरेक्ट उसे अपरिमेय कहते हैं, और जो डायरेक्ट निकल जाती है उसे, जैसे कि 64 जो कि इसका वर्ग निकालेंगे क्या हो जाएगा 8, तो ये एक परिमेय संख्या है। परंतु अगर बोल दे कि 65, तो 65 क्या होगा, ये करनी में ही 65 रहेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ये होता है मतलब अपरिमेय और परिमेय का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसका संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। तो अगर देखा जाए सबसे पहले आपको ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या उठाना रहेगा 25 वाला उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा 25, जिसमें हो उसे उठाना होगा, क्योंकि वही सबसे सरल पड़ता है। तो देखिए अगर हम इसे उठाते हैं तो क्या लिखा हुआ है 34225। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि आपको उठाना है, आखिर का 5 किस में आता है, ओनली 5 के स्क्वायर में आता है, तो 5 ले लिए। अब इस संख्या को काट देंगे, और ये किससे छोटा है, तो देखिए अगर ये लिखा वैसे ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये किससे छोटा है, ये आपका जो है 342 जो कि 361 से छोटा है। 361 किसका वर्ग होता है, तो ये 19 का वर्ग होता है। ठीक है, 19 का वर्ग होता है। तो ये देखिए किससे छोटा है 300, जो आपका है 19 से छोटा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं। तो ये 185 का क्या है वर्ग होगा। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि 185 का वर्ग है या नहीं। तो 185 का यदि वर्ग करेंगे तो देखिए आपको जो होता है वर्ग करने के लिए 185 का डायरेक्ट आप ट्रिक से अगर करते हो 3 अंक का तो समय लगता है। तो आप इसे डायरेक्ट करिए, 55 25 हासिल का 2 पाना 8 40 और 2 42 हासिल का 54
और ये 5 एकम 5 और ये 9 हो जाएगा। 8 पंजे 40, हासिल का कितना हो गया 4 हो गया। 8 64 और 4 68, हासिल का 6 हो जाएगा। 8 एकम 8 और 6 14 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको करते हैं तो देखिए 185 नॉर्मल से आपको लिखना है, क्या लिखना है 185 लिखना है, तो ये लिख दिए। यहाँ क्या होगा 8 एकम 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये 185 लिखना था। अब देख सकते हो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 8 17 और 5 कितना हो गया 9 8 17 और 5 हो गया 22, हासिल का 2, या 8 और 4 14 और हासिल ये कितना हो गया आपका और 1 3, तो ये हो गया आपका। देख सकते हो सही आंसर आया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको 5 वाला ऑप्शन उठाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपके लिए। अब देखिए लेवल आपका जो है वो बढ़ते ही जाएगा, और आपका लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका जो है मैथ का लेवल भी इंक्रीज होगा। और हम आपको इसका देखिए क्वेश्चन को कितना बड़ा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा होगा, परंतु ये सबसे छोटा क्वेश्चन कहलाते हैं। अगर आपको बताऊं जैसे मैं लिखता हूं, आपने पढ़े होंगे, तो जैसे आधार समान हो, ये इंटू में लिखा हुआ है, आधार दोनों का क्या है 2 है। ठीक है, 2 है, इनकी घात कितनी है, अगर 1 की घात 3 है और 1 की घात 5 है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो ये दोनों घातें क्या होगी जुड़ जाएगी, तो ये 3 + 8 हो जाएगा। 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना लिखाएगा 2 की घात 8 लिखा जाएगा। तो बस यही फॉर्म तो वहां दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 3 दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस, यहाँ पे क्या करना है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, बस यही तो करना था। फिर अगर इधर लिखना है नेक्स्ट वाला हमारा क्या टूट सकता है 2 की घात x प्लस, यहाँ क्या करना है इंटू करना है, थोड़ा सा सर्वर मिस्टेक हो रही है, यहाँ करना है इंटू 2 की घात 2 प्लस 2 की घात x इंटू 2 की घात -1। ठीक है, अब इसे हम हल करें तो क्या होगा 2 की घात x प्लस, हर बार क्या आ रहा है 2 की घात, इसमें जो x है वो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 की घात x इसमें कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से क्या निकाल लेंगे 2 की घात x, तो x इसके बराबर क्या दिया हुआ है हमारे को, दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है। तो देख सकते हो आपके पास इतना कुछ दिया हुआ है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे 2 की घात x को कॉमन लेंगे। पहले 2 की घात x को अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए ये कॉमन लिए, इसमें क्या बचा है 2 की घात 3 प्लस, इधर क्या बचा 2 की घात 4, 2 की घात 2 प्लस, वो जो बचा है इसको क्या करेंगे हम इनवर्स है तो इसको 1/2 लिख देंगे। अगर किसी की घात इनवर्स में होती है तो उसको क्या लगा देते हैं 1/2, बराबर से क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमने इतना कर लिए हैं, अब इसको अगर लिखा जाए तो ये जोड़ दे, इनको हल कर लेते हैं, तो इसको 2 की घात x, तो ये कितना होगा 8 + 4 + 1/2 हो गया, बराबर से क्या हो गया 1600 हो गया। ठीक है, और इधर देखें तो 2 की घात x, और इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा जो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1 पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा ये 1600 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो 1600 है ये 2 क्या होगा उधर चले जाएगा, और इधर क्या होगा 2 की पावर x। ठीक है, 2 की पावर x प्लस 8 + 1 उधर होके ये क्या हो जाएगा 3200 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ने पे क्या होगा इसका 8 24 और 1 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 और 1 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 और 1 25, इधर हो जाएगा 3200। अब इसको अगर हम हल करें तो देखिए इस 25 को इसके नीचे भेज देंगे हम, तो 25 को जब इसके नीचे भेजेंगे तो क्या काट देंगे, अगर तो 25 से काटेंगे तो ये अलग जो 100 है इससे काट देंगे, तो ये क्या होगा 4 बार कट जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा 100 को जब अलग करेंगे तो 4 बार हो जाएगा। 2 की पावर x इजिकल टू, अब देख सकते हो अगर देखा जाए जो कितना हो गया 2 की पावर 5
इंटू 2 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है 2x बराबर से घाते जुड़ जाएगी, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, 2 की पावर कितना हो जाएगा 7। अब ये दोनों तो कट जाएंगे नीचे के, ठीक है। x बराबर से क्या आ गया 7 आ गया, और हमें क्या निकालना था x की ही वैल्यू निकालना था। तो x की वैल्यू क्या निकली है 7 निकली है, जो कि बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। तो देखिए लेवल आपका जो है हर बार अब बढ़ते जाएगा। आपको इसमें बताना है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, नहीं दिख रहा होगा। चलिए, प्राकृतिक संख्या 88,935 को देखें, तब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे उपरोक्त संख्या को विभाजित या गुणा करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए हम इसका पहले क्या करेंगे, वर्गमूल हेड़ेंगे। क्या हेड़ेंगे, गुणनखंड हेड़ेंगे। तो गुणनखंड हेड़ेंगे जब भी हमें पता चलेगा, इसके अलावा किसी संख्या से आपको इसका नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी 2 से देते हैं, अभाज्य संख्या पर 2 से नहीं जाएगा। देखिए 3 से जाता है क्या, तो 8 दूनी 24, तो जो 8 दूनी 16 और 9 से तो चले जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा। 16 और 5 कितना होता है 16 और 5 21, मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 दूआ 6, कितना बचा 28, तो 3 नाम 27, एक बचा, 3 छंग 18, एक बचा, कितनी बार जाएगा, एक बचने के बाद जाएगा 4 बार, और इधर एक बचेगा तो 5 बार जाएगा। फिर देखते हैं 3 से कट जाएगा क्या, देखिए 2 9 से तो 9 6 ये पूरा कट जाएगा, और 3 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे, ठीक है। किससे देंगे, 5 से देंगे। अगर 5 से देते हैं तो ये कितने बार जाएगा, 5 25, कितना बचा 4 बचा, 5 45, कितना बचा 1 बचा, 2 बार, और फिर इधर कितना बच जाएगा 4, तो ये 9 बार जाएगा, ठीक है। अब 5 से जा रहा है कि नहीं जाएगा। 7 से देख लेते हैं, तो 7 से चला जाएगा, ठीक है। 7 से ये चला जाना चाहिए। 7 7 49, 7 8 56, और यहाँ पर देखिए 7 8 कितना हो गया 56 हो गया, 3 बचा, और 7 28, 56, 3 बचा तो 32, तो 4, फिर से कितनी बार चले जाएगा 7 7 49 बार, फिर 7 से चले जाएगा 12 7 84, 7 एकम 7। अब किससे जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, तो ये देखिए 11 से चला गया। तो यहाँ पर देखिए ये तो वर्ग बन गया, ये भी वर्ग बन गया, पर इसके लिए क्या चाहिए था, एक 5 की जरूरत है, और इसके लिए भी एक 3 की जरूरत है। तो हमें कितनी संख्याओं का जरूरत है, 15 और होना था। 15 का गुणा इसमें होता तो यह एक स्क्वायर बन जाता, क्योंकि 3 और एक 5 की जरूरत है, अर्थात हमें 15 की जरूरत है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो ये कितने एग्जाम में पूछा गया है, 2008, 2013, 2013, 3, 1 और 7, ये सभी एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है। तो मतलब इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, बस आपको इसी तरह गुणनखंड निकालना है और सबके जोड़े बनाना है। अगर जोड़े बनाते हैं तो 3 इंटू 5 7, और 7, और ये क्या हो गया 11 इंटू 11। तो देखिए इन दोनों का तो जोड़ा बन गया, परंतु इसके साथ एक 5 की जरूरत थी, और इसके साथ भी एक 3 की जरूरत थी। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा 15, मतलब 15 इसमें और गुणा करना था, तो यहाँ एक वर्ग और वर्ग बन सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अब आपका जो लेवल है, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। इसमें आपको बताना है 3x माइनस भाई की घात कितना है 27 है, और 3x प्लस भाई की घात कितना है 243। तो यहाँ देख सकते हो क्या दिया हुआ है, 3x माइनस भाई की घात कितना दिया हुआ है 27, और तो हम इसको देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3x माइनस भाई बराबर से, ये देखिए 3 की पावर कितना है 3 है। तो यहाँ पर आपको सीधा से निकल आया है, ये 3 से तो ये 3 चले जाएगा, काटते नहीं है, बाकी ये कट जाता है। ये देखिए x माइनस भाई बराबर क्या निकला है 3 निकला है। अब ऐसे ही हम इसको भी देख लेते हैं। तो x प्लस वाले 3x प्लस भाई बराबर से क्या दिया हुआ है 243 दिया हुआ है। तो 243 देखा जाए तो 3 की पावर में हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो x प्लस भाई का मान निकल आएगा। तो 3 की पावर कितनी करें, तो 3 की पावर 4 81 होता है, 5 करेंगे तो 243 हो जाएगा। तो देखिए ये तो चले जाएंगे, माना कि x प्लस भाई बराबर से क्या निकला है 5 निकला हुआ है, ठीक है।
अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एडिट कर जोड़ लेंगे, दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 3 और x प्लस वाई बराबर से क्या दिया हुआ है 5। अब देखिए यहाँ माइनस और भाई प्लस वाला भाई तो कट गया है और इन्हें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर से 8 हो गया और x बराबर से क्या हो गया 4 हो गया। तो हमें क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू कितनी है 4 है। आपका जो क्वेश्चन है भले ही दिखने में टफ लगता है परंतु ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपका जो है 2010 के एग्जाम में पूछा गया था, जो ASM होता है इसके एग्जाम में पूछा गया था। ये सभी NTPC एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस पे करंट अफेयर आपके जो NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए चल रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।